क्या लगता है आपको? एक तो ये बताएगा कि ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में जिस पे इल्ज़ाम आ रहा है, या जिसके बारे में अगर हम कहें कि अगर सच भी है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, जो माजी में भी ऐसी हुकूमतें कई गुजरी हैं कि जो उस अम्ब्रेला तले रही हैं, और साथ में ये बताइएगा कि आपको भी अब लग रहा है कि शायद चीज़ें अब बदल रही हैं, अब खान साहब के लिए जो सपोर्ट थी वो हटने जा रही है? अच्छा देखिए शिराजी साहब, जहां तक अम्ब्रेला का मसला है तो पाकिस्तान के सिस्टम पे ये अम्ब्रेला और ये फार्मूले जिस तरह से अप्लाई किए गए, मैंने अभी चंद दिन पहले प्रोग्राम किया था मारिया जुल्फकार के साथ, उसमें भी मैंने बात की थी कि ये जो फार्मूले पाकिस्तान के ऊपर आजमाए गए हैं, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। चाहे वो लियाकत अली खान शहीद मिल्लत की शहादत, उनके क्या कहते हैं गवाहान को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह उस जहाज को क्रैश किया गया, फिर मौलवी तमीजुद्दीन के साथ जो हुआ, जिस तरह असेंबली एक जगह से बच गई, दूसरी जगह से तहलील कर दी गई, फिर खान मोहम्मद जैसे बंदे को वजीर आजम बनाया गया, फिर इसी तरह हमने देखा कि बराबर बराबर की बुनियाद पे तकसीम कर दी गई सीटें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट की, फिर आगे चलते चलते हमने देखा कि कठपुतली वजीर आजम लाए जाते रहे, यहाँ तक के मार्शल आ गया और बीडी सिस्टम का फार्मूला दिया गया, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और हमने जिया और जिया तो बहुत देर में, बल्कि हम कहेंगे अयूब और याया और जिया और मुशर्रफ तक, तो हम कैसे ये नहीं कह सकते। फिर हमने छोटी छोटी हुकूमतें देखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि उन्हें कैसे गिराया गया, और फिर ये भी देखा कि किस तरह बीबी साहिबा की शहादत हुई, और भुट्टो साहब की शहादत को तो फिर कोई भुला ही नहीं सकता। अभी हम बात करेंगे इस पर भी कि किस तरह जुडिशल मर्डर किया गया उनका, और किस तरह से जजेस बाद में बाहर जाके रोए। तो ये जो अम्ब्रेला के गलत साए हैं, ये पाकिस्तान के सिस्टम पे इन्होंने इसी तरह साया दिया है, और ये फार्मूले में अब थोड़ी सी इंग्रेडिएंट की तब्दीली आ गई कि अब जरा उस पे वर्दी नहीं रही है। लेकिन इमरान साहब के सिलेक्शन पे जिस तरह से इंटरनेशनली कार्टूनिस्ट ने भी जो कार्टून शेयर किए, वो हमारे लिए तो बहुत अफसुर्दा बात थी और है भी। और अब अगर हाथ हट जाएगा तो ये तो पूछना चाहिए नून लीग के हमारे बड़े अच्छे साहब बैठे हुए, इनको अपने लोगों से कि इन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई हाथ हट रहा है, और अगर हट रहा है तो ऐसा क्या काम अब रह गया है जो इनसे नहीं होना, तो आप हाथ हटा रहे हैं, सब कुछ तो खत्म हो गया। शाला साहबा, इनफैक्ट आपने भी जो तारीख गिनवाई है, और आपके ख्याल में वही वजह है कि पाकिस्तान आज मसाइल से दो चार है, लेकिन जरदारी साहब की जो हालिया स्टेटमेंट है वो ये बता रही है कि अगर उनकी कंडीशन को मान लिया जाए तो वो एंगेज करने के लिए तैयार हैं। तो फिर अगर आप उस अम्ब्रेला को रो रही हैं कि वो ना होता तो बेहतर हालात होते, तो आज उस अम्ब्रेला के नीचे विद कंडीशंस आप जाने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा सा वो जो अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि सियासी जमातों को भी अपने रवैये पर गौर तो करना चाहिए। अच्छा, अब्बासी साहब के और सबके में जवाब का ये है कि देखिए, हमारे ऊपर कभी हाथ नहीं आया। हमारे ऊपर जब हाथ रखने की कोशिश की तो जुल्फकार अली भुट्टो को शहादत हो चुकी थी, उनकी जुडिशल मर्डर उनका, और सारे भुट्टो मुखालिफ और पीपल्स पार्टी मुखालिफ, दो तरह के मुखालिफ थे। तो वो जियाउल हक के इस्लाम के साथ चिमटे हुए थे, और जब जियाउल हक ने उनमें से कुछ नहीं निकाल सका तो उसने बारहा बेगम नुसरत भुट्टो की कोशिश की, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो ने वही मेडिसिन जो हमारे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल करते थे, सियासी जमातों को अपने साथ मिला के, सियासी जमातों को मिला के MRD बनाई। बेनजीर भुट्टो भी इसी फॉर्मूले पर चली, और ये जो ये कह रहे थे ना, तारीख को अगर अच्छी तरह पढ़ लें तो परवेज मुशर्रफ से अकेले अगर हम करते तो डील होता, हमने COD किया, अब उसके बाद सारी जमातों के लिए रास्ता मांगा, और डील उस को जो ये कह रहे हैं, तो वो जिसको ये NRO भी कह रहे हैं, वो उस दिन खत्म हो गया था जब बीबी ने अपने आने का ऐलान किया था। मुशर्रफ ने कहा था कि मैं जिम्मेदार नहीं, और उसके बाद अगर आप एहसानुल्लाह एहसान का भी इंटरव्यू देखें तो वो कहता है कि जी हम क्यों,
तो हम पे तो कभी हाथ नहीं रहा, वरना हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी कमर पे कोड़ों के निशान ना होते, फांसियां ना होती हमारे मुकद्दर में। अब रही बात आसिफ अली जरदारी साहब की, तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी बहुत मौके थे, लेकिन उन्होंने इस दफा फिर चेयरमैन बिलावल ने भुट्टो साहब और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के फॉर्मूले को अपनाते हुए जो है पीडीएम के लिए जोर दिया, अपना किरदार अदा किया। और रही बात आसिफ साहब की, तो उन्होंने इन फॉर्मूलों का जिक्र करते हुए कहा है कि आप, तो इसका मतलब है कि बिलावल डील नहीं चाह रहे ना फिर? नहीं जी, उन्होंने इनको कहा है कि इसकी छुट्टी करने का मतलब है कि आप इनके पीछे से हटें भाई। कब तक इनको जिनके बाजू ही नहीं है, आप उनको बेसाखियों पे खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए, तो इनके पीछे से हटे, इनकी खुद ही छुट्टी हो जाएगी। क्या इन्होंने डिलीवर किया है मुझे कोई बता तो दे। अभी असद उमर ने कहा था दिसंबर से के अगले हफ्ते से महंगाई कम होने लगेगी, वो इतनी ज्यादा हो गई। अवाम इनको लानतें दे रहे हैं, ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि अवाम कह रहे हैं ये 5 साल पूरे करेंगे, तो इनकी तो हाल ही कुछ नहीं है, तो इनके पीछे से हट जाएं भाई, तो ये खुद ही गिर पड़ेंगे। साहब आपको बताएं, जरदारी साहब तो फार्मूले तैयार करने के माहिर हैं। कुछ इस तरह का फार्मूला भी जिसमें इदारे अपनी हदूद में रहें और पार्लिमान मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस हकीकी मानों में बन पाए। देखिए, ये इसका तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आइन है जिसके दुश्मन है, जिसको रद्दी की टोकरी में डालने को कहते रहते हैं, जिसकी जो है जिसके लिए बहुत सारे इदारे खड़े होके डिक्टेटरों को जो है वो 3-3 साल दे देते हैं। तो आइन पर अमल करें। और अभी जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको अगर आइन की मर्जी, आइन से बालातर नहीं है, उसके आइन को क्रॉस नहीं कर सकती। और ये क्या सिक्योरिटी काउंसिल फैसला करेगी? क्या हमारे यहाँ असेंबली जो है वो उसकी सुप्रीमेसी नहीं रही? तो हम तो यही कहते हैं कि प्लीज ये फॉर्मूले खत्म करें और इनको चाहिए कि ये सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह को देखें कि इस पे बहस कराई जाए कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ आइन से बाला नहीं है और कोई भी इदारा असेंबली से जो है वो पार्लियामेंट से बड़ा नहीं, पार्लियामेंट फैसले करे। तो और आपके ख्याल में जो आप गुजारिश करें, इस गुजारिश को सुन लिया जाएगा? अहमद जवाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, एक मिनट, नहीं सुनेंगे तो यही पपेट राज होगा जो है इस वक्त, और मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। और मैं पिछली दफा शायद मेरा जुमला गया था या नहीं गया था कि हमने 58(2)B का भी खात्मा किया था, पता नहीं गया था या नहीं। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।